हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका कौन सा कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया था, उसमें 2 क्लास लगा हुआ था, डे 1 डे 2, और हम लोग कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट का ये पहला क्लास है। सुनिए ध्यान से, मटेरियल कॉस्ट का पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? मटेरियल कॉस्ट का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि मटेरियल का कीमत को पता कर सके, कितना उसका दाम है, एक बार में मंगाए तो कितना मंगाए, साल में हमें कितना मटेरियल मंगाना पड़ेगा, साल में मटेरियल कितना दिन पे मंगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मटेरियल का हमारे पास लेवल ऑफ स्टॉक कितना होना चाहिए, समझ रहे, मटेरियल कितना आया, मटेरियल कितना गया, ये तमाम चीज का कैलकुलेशन रखने के लिए क्या चीज का पढ़ाई करते हैं भाई? मटेरियल कॉस्ट। क्या चीज का? तो मटेरियल कॉस्ट का पढ़ाई क्यों करते हैं कि मटेरियल का दाम कितना है, मटेरियल का दाम कितना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक बार में मंगाए तो कितना मंगाए, समझ पा रहे, साल में कितना बार मंगाए, कितना दिन पे मंगाए, टोटल मटेरियल का दाम कितना लग सकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? टोटल मटेरियल का दाम कितना लग सकता है, क्लियर? मटेरियल कितना आ रहा, कितना जा रहा है, मटेरियल का लेवल ऑफ स्टॉक कितना होना चाहिए, ये तमाम कैलकुलेशन के लिए क्या बनाते हैं हम लोग? मटेरियल कॉस्ट। क्लियर है क्या? अब प्रश्न आता है कि मटेरियल इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट। प्रत्येक प्रोडक्ट का जो मटेरियल होता है ये कौन सा पार्ट होता है भाई? इसेंशियल पार्ट होता है, जरूरी पार्ट होता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? मतलब आपके पास सब कुछ है लेकिन मटेरियल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बना पाइएगा। जैसे मान लीजिए पेन बनाना है लेकिन आपके पास सब कुछ है लेकिन मटेरियल इसका नहीं है, तो आप पेन नहीं बना पाइएगा। दूसरा क्या, मटेरियल कॉस्ट कॉम्प्राइजेज। मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल माने मटेरियल का दाम, ऑर्डरिंग कॉस्ट माने मंगाने का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट माने और भी छोटा मोटा खर्चा होता है, और भी छोटा मोटा क्या होता है? खर्च होता है। तो मटेरियल कॉस्ट में 3 तरीका का खर्च आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है ये अनकंट्रोलेबल है, माने जिस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये अनकंट्रोलेबल है। जो दाम चल रहा हो देना होगा, जो दाम चल रहा हो क्या करना होगा? देना होगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या भाई? अनकंट्रोलेबल। क्या है? और ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है ये कंट्रोलेबल है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है ये क्या है? कंट्रोलेबल है, जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल करने जा रहे थे तो दिक्कत हो रहा था, कंट्रोल करने जा रहे थे तो दिक्कत हो रहा था। दिक्कत क्या हो रहा था कि इसको कम कर रहे थे तो ये ज्यादा हो जा रहा था, इसको कम कर रहे थे तो ये ज्यादा हो जा रहा था, ये परेशानी हो रहा था। समझ पा रहे? तो इस परेशानी को दूर करने के लिए कंसेप्ट लाया गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। किसका लाया गया कंसेप्ट? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ईओक्यू। शॉर्ट में क्या कहते हैं भाई? ईओक्यू। इस कंसेप्ट, इस परेशानी को खत्म करने के लिए क्या लाया गया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोले क्या बोले? जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईओक्यू। शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा ईओक्यू रेफर्स टू, ईओक्यू मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। EOQ refers to minimization of total ordering cost and total carrying cost. EOQ किससे संबंधित है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट के मिनिमाइजेशन से। ये EOQ क्या करता है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट को क्या कर देता? मिनिमाइज। क्या कर देता भाई? मिनिमाइज मैंने कम करता है। मिनिमाइज मैंने क्या करता है? मैंने EOQ कहता है कि आप हमारे हिसाब से मटेरियल मंगाइएगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम हो जाएगा, दोनों ही कम हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बताइए? तो EOQ refers to, बोले क्या बोले हैं? वापस से बोलिए। EOQ refers to minimization. EOQ refers to of total ordering cost and total carrying cost. EOQ refers to minimization. EOQ refers to minimization of total ordering cost and total carrying cost. शुरू से बोले क्या बोले? EOQ refers to minimization of total ordering cost and total carrying cost. EOQ का फॉर्मूला क्या है भाई? 2AO by CC। 2AO by CC। ए का मतलब क्या होता है? एनुअल यूजेज या एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन। ए माने होता है एनुअल यूजेज, एनुअल डिमांड, एनुअल कंजम्पशन, इसको ए कहते हैं। ओ माने क्या होता है भाई? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, जिसको ओ कहते हैं। सीसी माने क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट। सीसी माने क्या होता है? तो ईओक्यू का क्या फॉर्मूला है? 2AO by CC। ए माने क्या भाई? एनुअल यूजेज, ओ माने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सीसी माने कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू का ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ऑर्डर माने साल में कितना बार ऑर्डर करिएगा, साल में कितना बार ऑर्डर करिएगा। तो फॉर्मूला क्या निकालने का? एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय ईओक्यू।
एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई टाइम लैग, मैंने कितना दिन पे ऑर्डर करिएगा, टाइम लैग मैंने कितना दिन पे ऑर्डर करिएगा। टाइम लैग का क्या फॉर्मूला है, 12 मंथ और 365 डेज, 12 मंथ और 365 डेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर, डिवाइड बाई नंबर ऑफ। क्लियर है क्या, क्लियर। तो क्या बोले हैं भाई, मटेरियल कॉस्ट का पढ़ाई क्यों करते हैं, क्लियर है, ताकि मटेरियल का कीमत पता कर सके, एक बार में कितना मंगाना वो पता कर सके, साल में कितना बार मंगाना है, कितना महीना पे मंगाना है, लेवल ऑफ स्टॉक क्या होना चाहिए, मटेरियल कितना आया कितना गया उसका रिकॉर्डिंग हो सके। इसलिए क्या बनाते हैं मटेरियल। मटेरियल चैप्टर को हम पार्ट 3 में डिवाइड किए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, हम खुद से किए हैं। आज के क्लास में हम लोग पार्ट ए कर रहे हैं। आज के क्लास में क्या कर रहे हैं हम लोग, पार्ट ए में हम लोग 4 चीज सीखेंगे। पार्ट ए में कितना चीज सीखेंगे, जैसे मान लो हम कोयला वाला है, कोयला सप्लाई करने जा रहे हैं, कोयला वाला कोयला सप्लाई करने जा रहे हैं, मान लीजिए होटल वाला है, तो हम उनसे उनके पास सप्लाई करने के लिए जाएंगे तो क्या पूछेंगे कि एक बार में कितना माल लीजिएगा, कितना माल लीजिएगा एक बार में, 100 किलो लेंगे, समझ पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ईओक्यू, क्या हो गया, पूछ लिए कि साल में कितना बार लीजिएगा आप, साल में कितना बार हमसे लीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर। कितना बार लीजिएगा भाई, बहुत गरीब कोयला वाला के होटल वाला के पास आ गए हम, 12 बार, 100 किलो तो माले ले रहा भाई, समझ पा रहे हैं। बोला ठीक है 12 बार, कितना बार, नंबर ऑफ ऑर्डर 12 बार, 12 बार ये माल मांगेगा। फिर पूछे कितना दिन पे आपको लगेगा, तो कितना दिन पे लगेगा भाई, साल में 12 बार मांगेगा और एक बार में 100 केजी मांगेगा, तो साल में कितना महीना पे मांगेगा, एक महीना पे, कितना महीना मांगेगा, अरे साल में 12 ही बार मांग रहा है ना, 100 केजी करके मांग रहा है, तो मैंने कितना महीना पे मांगेगा, एक महीना पे। तो हम 3 चीज पूछे कि एक बार में कितना देगा, कितना बार ऑर्डर करेगा, कितना महीना पे ऑर्डर देगा। आप भी तो कुछ पूछिएगा, प्राइस कितना है, भाड़ा कितना लगेगा और छोटा मोटा खर्चा कितना पड़ेगा, माने टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना लगेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो हम बता देंगे इतना लगेगा, फिर माल सप्लाई होने लगेगा। तो यही पार्ट ए में पढ़ना है 4 चीज कि एक बार में कितना लीजिएगा, ईओक्यू, कितना बार लीजिएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना दिन पे लीजिएगा, टाइम ऑफ फ्लैग, और पूरा मटेरियल का दाम कितना है। क्लियर है क्या। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमें यहाँ दे रखे हैं, क्या दिए देखिए, कैलकुलेट ईओक्यू और क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर, कैलकुलेट ईओक्यू और टाइम लैग टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कैलकुलेट ईओक्यू नंबर ऑफ ऑर्डर टाइम लैग टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 4 चीज निकालना है। कितना चीज निकालना है, ये आप लोग लिख लिए हैं क्या, तो ये इरेज कर दे तब तो बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, जगह कहाँ है, समझे क्या बोलो, क्वेश्चन हम लोग का, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, वो हम लोग का क्या है भाई, क्वेश्चन है। कितना चीज निकालना है, 4 चीज, क्या क्या, कैलकुलेट ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर, टाइम लैग, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देखिए कैसे बनेगा, इरेज कर दें, सुनिए, फोकस करिए, किसका बात कर रहे हैं भाई, ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला है 2AO बाई सीसी। ईओक्यू का क्या फॉर्मूला है, 2AO बाई सीसी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर करके हमें ए निकालना होगा, ए कितना दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए तो, कैलकुलेट ईओक्यू नंबर ऑफ ऑर्डर टाइम लैग टोटल कॉस्ट निकालना है। एनुअल यूजेज है 200 यूनिट पर क्वार्टर। सुनिए सुनिए, अगर 200 यूनिट पर एनम देता है तो डायरेक्ट 200 यूनिट लिख देते, पर एनम माने 1 साल, पर मंथ देता है तो साल में कितना महीना, 12 महीना, 12 से गुना करते। पर क्वार्टर दिया है तो साल में कितना क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो 4 से गुना करेंगे। पर वीक देगा तो साल में कितना वीक होता है, 52 सप्ताह, तो 52 से गुना करेंगे। पर डे देगा तो दिन, साल में कितना दिन होता है, तो 365 से गुना करेंगे। और सवाल में लिख दिया कि नहीं साल में हमारे यहाँ 360 दिन होता है, तो आप 360 से मल्टीप्लाई करिए। किससे मल्टीप्लाई करिएगा, 360। रिपीट करें, पर एनम है तो डायरेक्ट लिख दो, पूरा साल हो गया। पर मंथ है तो कितना से मल्टीप्लाई, 12 से। पर क्वार्टर है तो 4 से। पर वीक है तो 52। पर डे है तो 365 या 300, अगर क्वेश्चन में 360 है तो 360। क्लियर है क्या। तो ये तो पर क्वार्टर है, तो ए क्या आ जाएगा, 200 इंटू 4, 800। ओ कितना दिया हुआ भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100। सीसी कैरिंग कॉस्ट कितना है, कॉस्ट पर यूनिट 40 है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है, और यहाँ एवरेज कैरिंग कॉस्ट कितना % लग जाएगा, 10%। कितना %,
10% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, 10% ऑफ, तो कॉस्ट पर यूनिट 40 है, 40 का 10% कितना होगा 4 रुपये, 40 का 10% कॉस्ट पर यूनिट का ना परसेंटेज कर देते हैं, कॉस्ट पर यूनिट का क्या कर देते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्ट दे दिया कि एवरेज कैरिंग कॉस्ट 4 रुपया, तो निकालने का दरकार परसेंटेज नहीं है, नहीं वहां तो 10% बोला है, कितना परसेंट बोला है, तो किस पे चार्ज करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट पे, किस पे चार्ज करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट कितना 40 है, 40 का 10% कितना हो रहा है 4 रुपया, 40 का 10% 4, तो 40 इंटू 10% 4, ये क्या हो गया सीसी हो गया, क्या हो गया सीसी, सीसी माने क्या होता है कैरिंग कॉस्ट, सीसी माने क्या होता है कैरिंग कॉस्ट। कैसे निकलेगा भाई, EOQ इक्वल टू 2 फार्मूला का है, ए कितना है 800, ओ कितना है 100, सीसी कितना है 4, 2 फार्मूला का है, ए कितना है 800, ओ कितना है 100, सीसी कितना है 4, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करिए 800 इंटू 2 1600, 1600 इंटू 10 कितना, 1600 इंटू 100 कितना हो रहा, 1,60,000, 1,60,000 डिवाइड बाई 4 बताइए तो कितना हो रहा 40,000, 40,000 का रूट हटाइए तो कितना हो रहा, रूट हटाने आता है ना, ऑन बटन 40,000 फिर रूट का साइन, ऑन बटन 40,000 फिर रूट का साइन, बताइए कितना हो रहा 200। हाँ कैलकुलेटर में, मोबाइल का कैलकुलेटर में पहले रूट फिर 40,000, पहले रूट फिर 40,000 तब होगा, मोबाइल का कैलकुलेटर में पहले रूट फिर 40,000 200, समझे, और नॉर्मल कैलकुलेटर में 40,000 और रूट का साइन, कितना आ गया भाई 200, कितना आया 200 आएगा, क्या कर रहे हो नहीं आया क्या, आ गया ना 200, क्या निकला EOQ, क्या निकला EOQ। अब हमें निकालना नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या निकालना भाई, एक नंबर में तो EOQ बोला है, 2 नंबर में क्या बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या बोला भाई नंबर ऑफ ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई क्या EOQ, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई EOQ, एनुअल कंजम्पशन कितना 800, EOQ कितना 200, तो 800 डिवाइड बाई 200 कितना हो रहा 4, माने 4 बार ऑर्डर करेंगे, कितना बार ऑर्डर करेंगे 4 बार, कितना बार करेंगे 4, क्लियर है क्या। एनुअल कंजम्पशन कितना निकला 800 और EOQ कितना निकला 200, तो 800 डिवाइड बाई 200, साल में कितना ऑर्डर करेंगे 4, साल में कितना ऑर्डर 4। नेक्स्ट टाइम लैग, टाइम लैग, टाइम लैग माने कितना दिन पे करोगे भाई, तो टाइम लैग का फॉर्मूला 12 मंथ और 365 डेज, 12 मंथ और 365 डेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर, डिवाइड बाई, तो 12 मंथ फॉर्मूला का है 12 मंथ और 365 भी फॉर्मूला का है, अप्रोक्स आता कौन सा लिया जाए, 12 मंथ लिया जाएगा 365 लिया जाए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकला 4, 4 से क्या 12 कट जाएगा पूरा पूरा, यस, तो 4 लेंगे, माने 12 लेंगे, माफ करिएगा, और अगर 12 पूरा पूरा नहीं कटेगा तो क्या लेंगे 365, क्या लेंगे 365, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 4 है ना, 4 से तो 12 आराम से कट जाएगा, 4 से 12 आराम से कट जाएगा, तो 12 मंथ डिवाइड बाई 4 कितना हुआ 3 मंथ, ये वो टाइम लैग, ये क्या हुआ टाइम लैग। नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ कैसे निकालेंगे यहां देखिए, क्या निकालना भाई टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, देखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आप लोग को ऐसे कोना में जाकर नहीं बनाना है, नीचे बनाना है, हमारे पास तो जगह नहीं तो इसलिए ऊपर बना रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पहला क्या भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा A इंटू कॉस्ट पर यूनिट, A इंटू A माने होता है एनुअल कंजम्पशन, ए माने एनुअल कंजम्पशन कितना भाई 800, और कॉस्ट पर यूनिट एक का दाम कितना है 800 इंटू 40 कितना हो रहा है 32,000, क्लियर, ये वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्या निकालेंगे भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या निकालेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला है A डिवाइड बाई EOQ इंटू O, A डिवाइड बाई EOQ इंटू O, A कितना है 800, EOQ कितना है
200। ओ कितना है 100। तो 8 से डिवाइड बाई 200 कितना हो रहा है 4। 4 इंटू 100 400। नेक्स्ट क्या भाई कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्या कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है 1/2 इंटू EOQ इंटू CC, ये फॉर्मूला है। तो 1/2 फॉर्मूला क्या है 1/2 क्या है EOQ कितना निकला भाई 200। CC कितना निकला हुआ है 4, यह निकला है। तो 200 का 1/2 कितना होगा 100। 200 का 1/2 कितना होगा 100 इंटू 4 400। बोलिए तो कितना हो रहा 32,800। 32,000 ये क्या निकला टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। टोटल कॉस्ट ऑफ कोई तकलीफ है क्या कोई तकलीफ। EOQ का डेफिनेशन रीटेक करिए। EOQ refers to minimization। EOQ refers to of total ordering cost and total carrying cost। और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल EOQ क्या बोला टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मिनिमम कर देंगे, यही बोला ना। देखो मिनिमम किया है ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 कैरिंग कॉस्ट 400 दोनों को बोला मिनिमम कर देंगे। प्रूफ हो गया ना डेफिनेशन। अरे EOQ क्या डेफिनेशन दिया मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल शायद तो प्रूफ कर दिया रे बाबा। तो कितना हुआ 32,800। 32,000 कोई तकलीफ है कॉपी करिए। एक तो सम देंगे तो बना दीजिएगा कॉपी। एक क्वेश्चन दिया आपको सेम चीज बनाना है, निकालना है EOQ नंबर ऑफ ऑर्डर टाइम लैग टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है। एनुअल यूजेज आपको दिया हुआ 1600 यूनिट पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको 100 है। कॉस्ट पर यूनिट कितना है 20 है। और एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट कितना परसेंट है 10%। कितना परसेंट 10%। तो एनुअल यूजेज तो आपको 1600 यूनिट पर एनम है तो डायरेक्ट लिख देना 1600। डायरेक्ट कितना लिख देना है वो कितना है भाई 100। वो कितना है 100। कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ 20। 20 का 10% कितना हो जाएगा 2 रुपये। 20 का 10% तो 2 रुपये क्या हो जाएगा ये CC क्या हो जाएगा बना पाइएगा बनाइए समझिए। ये 3 आप लोगों का होमवर्क है। 1 नंबर कैलकुलेट सेम एज अबव, मैंने सब में सेम चीज निकालना है। एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ 75,000 यूनिट पर है ना, वो दिया हुआ है। कॉस्ट पर यूनिट 1.5 है और कैरिंग कॉस्ट 20% है कॉस्ट पर यूनिट, तो 1.5 का 20% 3 रुपये होगा। एनुअल कंजम्पशन 1500 यूनिट पर मंथ है, तो 1500 इंटू 12 1500 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपया, कॉस्ट पर यूनिट 10, रेंट एंड टैक्सेस कितना हो रहा 2, रेंट एंड टैक्सेस कितना हो रहा 18 गुना 3600 4 कर दो। रेंट एंड टैक्सेस 4 रुपया और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 10% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। सुनो ध्यान से, सीसी कैसे निकलेगा 10 का 10% 1 रुपया, 10 का 10% 1 रुपया और रेंट एंड टैक्सेस 3 रुपया। रेंट एंड टैक्सेस जोड़ देते हैं 3 और 1 4, सीसी 4 हो जाएगा, अलग अलग रहेगा 4 सीसी 3 रुपया तो ऐड होगा और 10 का 10% 1 और 3 4, सीसी 4 रुपया होगा। सीसी कितना होगा समझ नहीं रहे, सीसी कैसे 4 होगा, 10 रुपये का 10% कितना हो रहा है 1 रुपया, 1 और 3 4 माने जोड़ लेंगे। अच्छा ऐसा दिया रहता रेंट एंड टैक्सेस 30% और एवरेज कैरिंग कॉस्ट 10%, तो 30 और 10 40%, तो 10 का 40% 4 रुपया, 10 का 40% ऐसा भी होता है, अलग अलग परसेंटेज रहेगा तो जोड़ देंगे। अच्छा अलग से अमाउंट रहेगा तो जोड़ देंगे। क्या चीज भाई, अरे 10 का 10% निकालते 1 रुपया, 3 रुपया जोड़ दो 4 हो नहीं गया, नहीं समझा क्या बोले। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाला पिछला क्लास में, 10 का 10% कितना हुआ 1 रुपया, आप कोई खर्चा उर्चा रहेगा तो जोड़ देना, बात खत्म, समझा। यहाँ देखो एनुअल कंजम्पशन कितना है 100 यूनिट पर वीक, साल में कितना सप्ताह 52 सप्ताह, 52 से गुना करना, वो दिया है 100, कॉस्ट पर यूनिट 20, कैरिंग कॉस्ट निकाल के दिया है 4 रुपया, तो डायरेक्ट बैठा दीजिएगा सीसी, डायरेक्ट सीसी कितना बैठा दीजिएगा 4 रुपया, समझे क्या बोले।
से दिया, बना के लाना है, ठीक है।